आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हैं? परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आप लोग सब बाइबल निकाल चुके हैं तो हम लोग जाएंगे पुराने नियम में भजन संहिता। भजन संहिता 133। 133 133 133। हम लोग सब यहाँ पर आज मिले हुए हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये कैसी बात है। कोई नहीं, आप लोग आराम से निकाल लीजिए। सिस्टर, आपको पंजाबी पढ़ना आता है? आता है ना? पहला वर्ष हम लोग पढ़ेंगे 133 1 और 1 2 3। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आप में से एक को बोलूंगा और आप सिस्टर पंजाबी में पढ़िएगा। ठीक है? यहाँ पर देखिए ये कितनी भली बात है। हम लोग यहाँ पर सब एक साथ मिल के हैं, वो परमेश्वर को कैसा लग रहा है। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हम लोग यहाँ पर आज मिल के रहें, ये परमेश्वर को भली बात लगती है, मनोहर बात लगती है। वह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये आशीष के समान है, परमेश्वर की आशीष के समान है। वो हमरोन के उस ओस के समान है जो सियोन और पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। तो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम लोग सब एक साथ मिलकर संगति करें। तो आज जब हम लोग यहाँ पर हैं, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है सिस्टर, एक बार पढ़िएगा। हाँ, वो पंजाबी बोल लेते हैं। आप बोल लेती हैं सिस्टर? मेरे पास हिंदी की कोई नहीं, आप कोशिश करो। ओके, मिलके देखो कितना चंगा है, चंगा ते सोना है कि भरा मिल जुल के वसन। ਇਹ ਉਸ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਚੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਹਾरून ਦੀ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਕੋਰ ਤੀਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਹਰਮੋਨ ਦੀ ਤਰੇਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜੋ ਸਿਓਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਅਰਥਾਤ सदीपक जीवन का हुक्म देता है। आमीन। परमेश्वर को अच्छा लगता है हम लोग यहाँ पर एक साथ हैं, ये बहुत ही भली और मनोहर बात है। और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आगे भी हम लोगों को मौका मिले कि हम लोग एक दूसरे के साथ संगति रखने पाएंगे। एक और बहुत ही फेमस वर्स है, मैं उसका एक और दो वर्स हम लोग पढ़ेंगे आज। परमेश्वर के वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जीवन है। हम लोग जब अपने मुख से बोलते हैं तो उसमें वो बात नहीं है जो परमेश्वर के वचन में है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको पंजाबी और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। सिस्टर, आप क्या कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं इंडिया में? पंजाबी। ठीक है, 23। इसको मैं सिस्टर भजन संहिता 23, ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर आप पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा। ठीक है, निकाल लीजिए आप लोग। सिस्टर सलोमी आप पढ़िए हिंदी में। सब लोग रेडी हैं? 23। ओके, मैं उसकी मदद करूँ। चलो, ओके सिस्टर पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जाल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है।
धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद सिस्टर। यहोवा मेरा आरामी है, मैनू थोड़ी नहीं होਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮਤ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਝੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦਇਆ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग एक साथ बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर में स्तुति और आराधना में जाएंगे। हम लोग फेमस गीत कुछ जो सभी लोग जानते हैं गाएंगे एक साथ। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। आपने से सब लोग जानते हैं यार? नहीं तो पीछे पीछे आज सीखेंगे। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं खुदावन कि आपके नाम को कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारा खुदा। हालेलुया। परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा देते हैं खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया।
हमारा खुदा। धन्यवाद यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। इस समय खुदा कोविड-19 में जब हम लोग नजर देख सकते हैं खुदा, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं खुदा कि तेरे जैसा कोई नहीं। ये प्रभु सब कुछ बदल गई है, चीजें बदल गई, मगर आप नहीं बदले खुदा। हम कहना चाहते हैं कि तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद यीशु, इस समय आप यहाँ मौजूद हैं खुदा, और हम आपके और केवल आपके नाम को हम स्ताइश कर रहे हैं खुदा। आपका वचन कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद हैं, आप इस समय यहाँ मौजूद हैं खुदा। उस वचन के अनुसार आप यहाँ मौजूद हैं, आप धन्यवाद देते हैं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, सब लोग ताली बजाइए। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपका वचन फिर आपका धन्यवाद। आइए हम लोग अगले गाने में बढ़ेंगे, सेनाओं का यहोवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये गाना हम लोग सब जानते होंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, तो हमें किसी बात के डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, तो हमें किसी बात की डर नहीं। धन्यवाद। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद यीशु, हे प्रभु, इस तरह का धन्यवाद देते हैं खुदा कि आप सर्वव्यापी हैं खुदा। आप इस जगह भी मौजूद हैं, और हमारे परिवार वाले जो इंडिया में है वहाँ भी आप मौजूद हैं खुदा। आप हमारी प्रार्थनाएं यहाँ भी सुनते हैं खुदा, और वहाँ भी सुनते हैं खुदा। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में माँ को निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में माँ को निकाला। हर वादे को करता है पूरा। यहोवा हमारे संग संग है। वो वादे को करता है पूरा। यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा
धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके जितना धन्यवाद बोले प्रभु वो कम है जो आप हमारे लिए तुम्हारे जीवन में करते हैं। लाजर को जिसने जिलाया, जंगल में माँ को निकाला। लाजर को जिसने जिलाया, जंगल में माँ को निकाला। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ 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 है। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए खुदा। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास एक नाम है जिसके नाम के लिए हम आज आपके नाम की हम सितारिश कर सकते हैं खुदा। हम जानते हैं खुदा, हम किसी और नाम की पढ़ाई करें, किसी और नाम की उपासना करें तो खुदा हमारे पास वो आशीषें नहीं आएंगी। मगर खुदा हम जब आपके पास आते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं खुदा। आपने अपने बेटे और बेटी यहाँ होने का अधिकार दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया। धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपके लिए आपने हमारे जीवन के लिए एक स्पेशल प्लान बना कर रखा है, हम सबों के जीवन के लिए खुदा। और वो प्लान खुदा हमें आपके करीब लाता है खुदा, आपसे दूर नहीं करता है खुदा। हे प्रभु, जब आपके सम्मुख आते हैं तो आपका वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो शेष वस्तुएं तुम्हें आप मिल जाएंगी। हे प्रभु, इसमें हम आपके धर्म और राज की खोज करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि हम जानते हैं कि शेष वस्तुएं आप ही हमें देंगे खुदा, आप ही हमें प्रदान करेंगे। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। आज की सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ अनाउंसमेंट्स। सो हम लोग की साइड चर्च की अब फिजिकल सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो ये हर संडे 5 बजे यहीं पर होगी कवरेंट हाउस में। 5 से 6 बजे हम लोग एग्जैक्ट 6 बजे यहाँ खाली कर लेंगे और 1 घंटे का समय रहेगा। आप लोग 4:30 बजे के पहले अंदर नहीं आ सकते हैं। 4:30 बजे आ सकते हैं। 15 मिनट आप लोग को बाहर ही रहना पड़ेगा। 4:45 से आप लोग अंदर आना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान दें। मास्क हमेशा पहने रहें और अगर आप लोग फ़ोन से चेक इन चेकआउट कर सकते हैं तो वो कर दें, नहीं तो अपना आईसी लेके आएंगे, नीचे वो लोग आपके लिए चेक इन कर देंगे। और आप लोगों के पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगा हम लोग को बताइएगा। हम लोग पूरे हफ्ते भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और आप लोग में से कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? तो सिस्टर आप लोग भी अपना नंबर दे देंगे तो हम लोग आपको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, आप अपडेट्स पा सकते हैं। और आप पर्सनली भी अनु को मुझे हम लोग मैसेज कर सकते हैं। कोई प्रार्थना निवेदन है तो हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस कोविड-19 के दौरान भी हम लोगों के पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं और परमेश्वर आगे भी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। और कोई अनाउंसमेंट है? और ऑनलाइन सर्विसेज अभी तो नहीं हो रही हैं और ये पुराने मैसेजेस आप लोग देख सकते हैं। और अगर अभी तो हम सिचुएशन नहीं जानते हैं, लेकिन जब भी आप लोग ये जान लें कि ऑनलाइन सर्विसेज जब अगर फिजिकल चर्च नहीं हो रही तो ऑनलाइन सर्विस होगी। ऑनलाइन सर्विस में आप लोग यूट्यूब में या फेसबुक में देख सकते हैं। तो 4:45 बजे संडे को ऑनलाइन सर्विस फेसबुक में या यूट्यूब में लाइव दिखाया जाता है और मैसेज गाने वगैरह सब होंगे हिंदी में और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होंगे। और अगर आप लोग वो सर्विस उस टाइम नहीं देख सकते हैं तो दोबारा कभी भी जाके देख सकते हैं। ठीक है,
तो आइए हम लोग आगे वचन में बढ़ेंगे। अपने अपने हृदय को तैयार करें। आज परमेश्वर आप सबों से बातचीत करने जा रहे हैं। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग को अच्छा लगा कि हम इतने टाइम के बाद इकट्ठे होने पाए हैं। चाहे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, हम लोग हाथ नहीं मिला सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, गले नहीं मिल सकते, पर फिर भी हम लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। और आगे हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे जो स्थिति है वो बेहतर हो जाए और सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाए, सबका लाइफ नॉर्मल हो जाए और सिचुएशन बेहतर हो जाए। तो हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। और आइए प्रार्थना के साथ आगे सभा में बढ़ते हैं, आगे के वचन में बढ़ते हैं। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा इस समय आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु जी। इस समय आपका अभिषेक यहाँ उतरने पाए, आपकी आशीष प्रभु जी, जो वचन आपने दिया उस पर उतरने पाए और हमारा जीवन प्रभु जी पहले जैसा न रहने पाए। वो वचन प्रभु जी हम में से हर एक के साथ निजी रूप से बातचीत करने पाए, हमारा जीवन बदलने पाए। हमारे कानों को खोले प्रभु जी, आपकी मधुर आवाज को सुनने पाए। हमारी आंखों को खोले प्रभु जी, आपके प्रेम को आपको देखने पाए। सहायता करे प्रभु जी सब सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपके नाम की महिमा, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। सो अगर आप में से किसी ने लास्ट वीक की ऑनलाइन सर्विस देखी है तो कोई बता सकता है कि लास्ट वीक हम मैसेज किस पे था? कोई देख पाया था? लास्ट वाला तो हम लोग बात कर रहे थे यहोशू की पुस्तक से आकान के बारे में। आप लोगों ने आकान का नाम सुना है? किसी ने सुना है आकान का नाम? इंग्लिश में एकन बोलते हैं। यहोशू की पुस्तक में है, पुराना नियम में। नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? ओके। आपने यरीहो की दीवार के बारे में कितने लोगों ने सुना है? आपने सुना है कि यरीहो की दीवार के साथ क्या हुआ था? कुछ बता सकते हैं आप में से कोई लोग? बस हल्का सा। कोई बात नहीं, हम लोग बात करेंगे। तो उसमें क्या हुआ था कि वहां पे जो यहोशू की पुस्तक आप लोग खोल सकते हैं मेरे साथ, तो अच्छा रहेगा आप लोग खोल लेंगे। तो हम लोग बात करेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका अगर दूसरा अध्याय आप लोग देखेंगे, ये छठी पुस्तक है, पुराना नियम में छठी पुस्तक है, आप लोग खोल सकते हैं। और यहोशू कौन था? आप में से कोई लोग जानते हैं? मूसा के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, सभी ने सुना होगा। मूसा को परमेश्वर ने चुना था जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, बंधुआई में थे। परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के द्वारा वो उस मिस्र देश से निकलने पाए। परमेश्वर ने बोला था कि उनको मैं क्या इस ऐसे देश में ले जाऊंगा जहाँ पर मधु और शहद की क्या है धारा, नदियाँ, धाराएं बहती है, कि ऐसे दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो कनान देश के बारे में परमेश्वर ने बात की थी, उनको कनान का देश देंगे, जिसको प्रॉमिस लैंड कहा जाता है। तो सारे इजरायली जो लोग थे मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले गए और परमेश्वर ने उनको अपने बड़े हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाला। एक लाल समुद्र जो था वो दो हिस्सा हो गया, वो स्थल पे होके चले। बट जब फिरौन और उसकी सेना, जब मिस्र का जो राजा था उसे फिरौन बोलते हैं, जब उसकी सेना वो लोग गए तो वो पूरे जल में उनकी समाधि बन गई। और आगे वो 40 साल जो थे जंगल में भटकते रहे, क्योंकि क्या हुआ, वो लोग परमेश्वर की बातें नहीं में कुड़कुड़ाते रहे और तो वो लोग वही खत्म हो गए। उसके बाद एक नई जनरेशन आई, तो उनके बच्चे जो जंगल में पैदा हुए। पर उस पुरानी जनरेशन से दो लोग थे, यहोशू और कालेब। उसमें बोलते कि उनका हृदय अलग था, कि वो बाकी लोगों के समान नहीं थे। तो यहोशू वो एक था जो आगे मूसा के बाद अगुआ बना, इजरायली लोगों को आगे वो जाके प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा। तो जब यहोशू की पुस्तक स्टार्ट होती है उससे पहले मूसा की मृत्यु हो चुकी थी। अब यहोशू जो है अगुआ बोलते हैं लीडर को, इजरायलियों का लीडर बना। तो जब प्रॉमिस लैंड में जाना था उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, यरीहो का नगर, कि उसी को एंटर करके वो आगे जो प्रॉमिस लैंड था उसमें जा सकते हैं। और यरीहो का नगर जो था उसकी जो दीवार थी, जो शहर पना बोलते हैं, बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही चौड़ी थी, उसको तोड़ पाना बहुत ही नामुमकिन था। तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले यरीहो का भेद लेने के लिए यहोशू ने 2 भेदिए भेजे, स्पाइस इंग्लिश में बोलते हैं ना,
कि वो लोग गए यरीहो के नगर में कि पता करें कि वहाँ पे कैसे स्थिति, कैसे उसको लिया जाए। तो जब वो गुप्तचर गए तो वो कहाँ किसके घर गए कोई जानता है? वो दूसरा यरीहो की पुस्तक जो है उसका दूसरा अध्याय में आप देखेंगे, उसका टाइटल है यरीहो का भेद लिया जाना। तो वो लोग जाते हैं राहाब वेश्या के घर में, वो उसका एक तरह से बोलते सराय टाइप का जहाँ वो जाकर सोए। और जब राजा को पता चला कि उसके देश में भेदी आए हैं तो वो लोग भेजते हैं कि जाके उनको पता करो कहाँ है, और वो राहाब के पास जाते हैं कि वो तुम्हारे यहाँ जो भेदी आए तो उनको बताओ कहाँ है। तो जो राहाब वेश्या होती है वो क्या करती है, वो राजा के उनको नहीं बताते कि वो उसके यहाँ, वो बोले कि वो आए तो थे पर वो चले गए, और तुम जल्दी से उनके पीछे जाके अगर जाओगे तो उनको पकड़ लोगे, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। तो जो शहर के फाटक बंद हो गए। अब जो गुप्तचर थे क्या किया था, राहाब ने उसको छिपा दिया था अपने छत के ऊपर, जो लकड़ी सबके नीचे उसको छिपा दिया था। फिर उसने गुप्तचर लोगों को बोला कि अब वो लोग चले गए तुमको ढूंढ रहे हैं, तो तुम, उसने क्या किया, अपने पीछे रस्सी बांध के, उसका जो था शहर पनाह पे उसका घर था, उनको उतारा, तुम रस्सी बांध के जाओ, 3 दिन पहाड़ों में रहना, क्या कि तुमको जो ढूंढने गए वो तुमको मिलना चाहेगा तुम। तो कहते कि पर तुम क्या करना कि जब तुम आओ इस लेने तो मेरे पर दया करना। और वो परमेश्वर के बारे में कुछ बोलती है। तो आप अगर यहोशू की पुस्तक खोल चुके उसका दूसरा अध्याय देखेंगे, उसका 9वीं वर्ष से जो राहाब थी, जो उनसे इन पुरुषों से, जो गुप्तचर लोग थे, जो भेदिए थे, उनसे कहने लगी, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। कौन सा देश दिया? जो कनान का देश है। और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। तो ये कौन बोल रही है? राहाब बोल रही है स्पाइस को। वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानती, पर उसने ऐसा सुना कि कैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला। ये सुना, और वो क्या बोल रही है कि हम लोग अभी गाना सेनाओं के यहोवा है ना, जिसने आकाश बनाए, जिसने पृथ्वी बनाई। सेम चीज वो यही बोल रही है। क्या बोल रही है? कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। तो यहाँ पे उसने ये बोला। फिर वो आगे जाके बोलती है उसको, हम पूरा उसमें नहीं जाएंगे, आप घर पे जाके इसको पढ़ेगा, शुरू के कुछ चैप्टर। तो बोलते कि जब तुम इसको लेना तो मुझ पर दया करना, क्योंकि उसने उन पर दया दिखाई। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी खिड़की पर लाल जिस रस्सी में उतरे वो बांध देना, ताकि, और जितने, उसने बोला मेरे भाई बहनों सब पे दया करना, उनको मत मारना। तो वो सब राखी कि तुम बोला जब आए तो अपने घर में इकट्ठा कर लेना, अगर कोई घर से बाहर निकलेगा तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और अगर तुम्हारे घर में रहते हैं उनके कुछ होता है तो हम लोग जिम्मेदार हो। तो ये थी राहाब की कहानी। तो आगे चल के क्या होता है, इजरायली, ये अपने आप में एक स्टोरी है जो कि कैसे उन्हें यरीहो का नगर लिया, उनको एक उंगली भी ना उठानी पड़ी। परमेश्वर ने बोला 6 दिन तुम जाके बस एक चक्कर लगा के आगे याजक चलते थे, पीछे लोग चलते थे, योद्धा लोग। 7वें दिन 7 चक्कर मारे, वो सब नरसिंगा फूके, सब लोग शोर मचाए, और जो दीवार थी वो गिर गई। वो दीवार की जो चौड़ाई अगर आप पढ़ेंगे वो 6-7 फुट से भी ज़्यादा थी, वो जस्ट गिर गई। परमेश्वर ने बोला वो गिर गई, और उन्होंने पूरा नगर ले लिया। जब परमेश्वर ने कहा था जब तुम उस नगर को लो तो उसमें से क्या करना, उसको फूंक डालना, उसमें से कुछ मत, बट जो सोना चांदी वो सब मेरे भवन के लिए पवित्र ठहराया जाएगा। उसमें से कुछ अर्पण की वस्तु मत लेना, अगर तुम लोगे तो तुम खुद ही अर्पण की वस्तु बन जाओगे। तो इसका वर्णन हमें 6 अध्याय में मिलता है यहोशू की पुस्तक में। अगर आप खोलोगे 18वें वर्ष से उसे पढ़ सकते हो कि उसमें जो परमेश्वर ने उनको एक कमांडमेंट दी कि और तुम अर्पण की वस्तु से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाए। तो परमेश्वर ने एक उनको कमांडमेंट दी, बोला कि तुम उस नगर को लो तो तुमको क्या करना, उसमें से कुछ ले मत लेना।
तो जो सारे इजरायली थे सबको ये बात समझ आई एक को छोड़ के, और उसका नाम था आकान। अगर आप 7वां अध्याय का शीर्षक पढ़ेंगे उस पर लिखा है आकान का पाप। उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, सिर्फ आकान के बारे में पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है। उसने वो क्या करता है कि अगर आप देखें तो वो जब परमेश्वर ने बोला कुछ ना लेना, वो क्या लेता है, एक शिनार दे। अब इसका वर्णन आप अगर 21 वर्ष पढ़िए 7वें अध्याय की, वो उसका वो करता है कि उस अंगीकार करता है फाइनली पाप का, कि उसने क्या किया कि उसने एक शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट देख पड़ी। तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया, वे मेरे ढेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तो क्या होता है कि आकान के बारे में है। तो आप जाके 2रा अध्याय और 7वां अध्याय और यहाँ तक कि 6ठा 7वां पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझ आएगा। तो आकान ये था, आकान ने क्या किया, उसमें से जब यरीहो का नगर लिया गया उससे वो अर्पण की वस्तु उसने ले ली, जो सोना चांदी परमेश्वर के लिए ठहराया गया था उसमें से भी ले लिया। तो उसने परमेश्वर के भवन की भी चोरी की, भवन से भी चोरी करी और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, और इसके चलते क्या होता है कि परमेश्वर का जो था जजमेंट जो था उसके ऊपर आया, वो पथरवा करके और जो भी था कि वो हो गया। क्योंकि परमेश्वर बोलता कि तुम कैसा करोगे तो पूरे इजरायली छावनी को कष्ट पहुंचाओ। पूरे इजरायली छावनी के जब लोग जो थे जब युद्ध में गए तो उसमें 36 लोग मारे गए थे। और तो हम लोग आज बात करेंगे, आपने थोड़ा सा इंट्रो लिया कौन राहाब थी और कौन आकान था। आज हम लोग बात करेंगे आकान के बारे में और राहाब के बारे में। आपने इसे सुना है, अभी थोड़ा सा आइडिया लगा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी बीच में थोड़ा सा मेरे को जवाब दीजिएगा अगर मैं पूछूंगी या कुछ बोलना। तो राहाब के बारे में आपको सुन के कैसा लगा, कुछ उसके बारे में? जैसे मैं अच्छा एक आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या वो बहादुर थी? कितनों का लगता है वो बहादुर थी? आपको लगता है? किसी और को भी लगता है वो बहादुर थी? हाथ उठा दीजिए आप जिसको लगता है बहादुर थी। ओके ओके, सबको लगता है बहादुर थी। क्यों बहादुर थी, कोई बताया? ने उनको पनाह दी थी रहने के लिए, फिर उनको बोला कि जब भी तुम मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर किया करो। उसने पनाह दी थी, तो उसमें पनाह दी तो किसके अगेंस्ट गई, किसके विरुद्ध गई? वो सबके आगे जाकर उनको पनाह दी थी, मतलब वो डर नहीं था उसमें। वो अपने राजा के अगेंस्ट गई। स्पाइस को कोई अपने घर में छिपाए है और पता चलेगा, इमेजिन करके देखो, तो अगर वो पकड़ी जाती तो उसके साथ क्या होता, उसके पूरे घराने के साथ क्या होता। ये पुराने समय की बात है, बहुत जैसे कि इतने सदियों पहले, तो उस समय क्या होता उसके साथ, उसका पूरा घराना उसके साथ खत्म हो जाता। तो पर उसने क्या किया कि उन अपने लोगों के साथ नहीं, उसने सब कुछ अपना जो था छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया कि मुझे जब आओ इस देश में मेरे पे दया करना है। सब कुछ उसने अपना धन, प्रॉपर्टी, घर वर, सब कुछ अपने दोस्त, उसके दोस्त भी होंगे बहुत, उसमें सब कुछ परमेश्वर के लिए। उसने परमेश्वर के बारे में सिर्फ सुना था। बाइबल क्या बताती है, अगर आप जानते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 17वीं वर्ष में ऐसे है कि इंग्लिश में अगर फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन क्या, परमेश्वर का वचन। तो उसने सुना, उस सुनने के द्वारा क्या आया उसके अंदर, विश्वास आया। उस विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और इब्रानियों की पुस्तक है, उसमें एक चैप्टर है जो कि कैसे है कि उसमें लिखे विश्वास के उदाहरण, बहुत सारे, उसको हीरोज ऑफ फेथ बोलते हैं इंग्लिश में ना। उस चैप्टर में बड़े बड़े अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, उसमें राहाब के बारे में भी एक पूरी वर्ड्स है कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 31 वर्ष में, और उसमें उसके बारे में एक पूरी वर्ष है। उस विश्वास के द्वारा वो जो विश्वास अविश्वास के साथ वो नाश न हो गए, परंतु वो और उसका पूरा घराना बचा लिए गए। सो ये थी क्या थी, राहाब। उसने सब कुछ, वो लाइफस्टाइल जो जिसमें वो पली बढ़ी पैदा हुई, क्योंकि वो लोग जो थे परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे। उन लोगों ने सुना कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला, कैसे परमेश्वर का जजमेंट जो था ना और सिहोन के राजा के ऊपर आया, कैसे और लोगों पर, पर वो अपने काम से नहीं फिरे। अगर आप उनका हिस्ट्री सब में जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो वो क्या कहते थे,
मतलब अपने बच्चों को आग बलि में भी चढ़ा देते, बहुत कुछ करते थे ऐसा जो परमेश्वर के मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता था। पर वो लोग उन्होंने अपने हृदय को इतना कठोर कर लिया कि वो अपने कामों से फिरे। हमारे परमेश्वर जो बहुत ही दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला, जब हम जाते हैं तो वो पापों को क्षमा करते हैं। और वो परमेश्वर के बारे में उसने बस इतना ही सुना था। और अब रहा आकान। आकान क्या था? इजराइली था। जब आप 7वें चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें वो यहूदा के गोत्र से था। यहूदा का गोत्र क्या है? मेन गोत्र माना है। प्रभु यीशु मसीह भी यहूदा के गोत्र से आए। लायन ऑफ जूडा बोलते हैं ना कि यहूदा का सिंह। सो यहूदा के गोत्र से था वो। 10 कमांडमेंट, सारी आज्ञाएं जो कमांडमेंट जो आज्ञा सबको सुन सुन के वो बड़ा हुआ, पर उसके अंदर नहीं गई। वो वचन डेली सुनता था, वो सब कुछ डेली सुनता था, पर उसका जो हृदय था वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं था। वो उसने क्या चुना? उसने चुना लालच कि मैं ईंट ले लूं, ये शिनार का ओढ़ना ले लूं। पर राहाब ने क्या चुना? वो सब कुछ उसके पास था, वो उसने छोड़ दिया। और उसने क्या चुना? परमेश्वर को चुना। वो चुनने के कारण वो बचाई गई। और आकान के साथ क्या? आकान ने जो चुना उसके कारण वो उसका पूरा घराना खत्म हो गया। बट राहाब ने जो चुना उसके चलते उसका पूरा घराना उसके साथ बचाया गया। तो लाइफ में बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, चॉइसेस आती हैं हमारे सामने कि हम कौन सी चीज को चुनते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। कई बार सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ बहुत लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। कई बार बहुत लोग आशीष पाते हैं कि हमने क्या चुना। तो राहाब ने किसकी साइड ली? परमेश्वर की या पाप की? परमेश्वर की। पर आकान ने किसको चुना? परमेश्वर को छोड़ के उसने उसको चुना। तो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे सीखने को मिलती है, वो ये है कि जो आकान था वो एक इजरायली था। वो उस जगह पे पैदा हुआ, उस वचन को सुनते हुए बड़ा हुआ, बट जब उसका रिलेशनशिप, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं था, वो उस प्रॉमिस लैंड में नहीं जाने पाया। उस प्रॉमिस को, उस जिसको परमेश्वर कहता है तुमको दूंगा, उसको नहीं ले पाया। पर राहाब उस लाइन से नहीं थी, उस पीढ़ी से नहीं था, अब्राहम की वंशज नहीं थी, बट उसके विश्वास करने के द्वारा अब्राहम की वंशज होने पाए, वो उस प्रॉमिस लैंड में जाने पाए। अगर आप मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, उसमें आप वंशावली लिखी है प्रभु यीशु मसीह की, उसमें आपको राहाब का नाम भी मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह राहाब की वंश। तो उसमें बहुत ही कम, अगर आप, मैं आपके लिए खोल देती हूँ, बहुत ही कम फीमेल्स के नाम मिलेंगे उसमें, पर उसमें राहाब का नाम भी उसमें से है। उसमें आपको सारा का नाम नहीं मिलेगा। आपके लिए खोल दें पहला अध्याय मत्ती का, उसमें सारे यहाँ पे क्या है कि वंशावली लिखी है अब्राहम से प्रभु यीशु मसीह थे जो देखिए उसमें। तो एक उसमें वर्ष 3 में तामार का नाम मिलता है, यहूदा और तामार, फिर जो फीमेल्स के नाम बताए। फिर वर्ष 5 में अगर आप पढ़ेंगे उसमें मिलता है सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। आप में से बोआज का नाम किसने सुना है? रूथ की बुक किसने पढ़ी है बाइबल में? रूथ की, फाइनली रूथ की जिससे शादी होती है वो बोआज होता है, जिसको पनाह देता है। और बोआज से क्या होता है? ओबे से यिशे उत्पन्न होता है, यिशे से दाऊद। दाऊद के बारे में आप सबने सुना, भजन संहिता मैक्सिमम उसी ने लिखे हैं। और परमेश्वर ने दाऊद के बारे में क्या बोला था कि उसका हृदय मेरे अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे कि उसके विश्वास के द्वारा उसका पूरा घराना बचाएगा। और उसके चलते हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम है। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स का नाम है, उसका नाम राहाब का इसमें, उस विश्वास के द्वारा, चाहे वो उस पाप के जीवन से आए, पर उस विश्वास के द्वारा वो प्रॉमिस लैंड में जाने पाए। तो इससे बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कितने ऊंचे घराने में पैदा हैं, किससे आपके कितनी जनरेशन, कितनी पीढ़ियां परमेश्वर को जानते हैं, पर आपको पर्सनली परमेश्वर को जानना है। अगर आप नहीं जानते तो हम लोग आकान की तरह, अगर आप जैसे आकान ने किसको अहमियत दी? परमेश्वर को छोड़ के उन सब चीज़ों को अहमियत दी। मतलब जीवित परमेश्वर को छोड़ के एक ओढ़ना, एक वस्त्र, वो अच्छा दिखना चाहता था, वो ईंट चांदी उसको तोड़, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर से चुराना, उसने उसको अहमियत दी, उसका परिणाम क्या हुआ?
सो चॉइसेस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आती है तो हम लोग को प्रेयरफुली मतलब परमेश्वर के सामने आना, चुनना है कि हम लोग को क्या लेना है। और राहाब जो थी उसका बैकग्राउंड उसका ऐसे होता है कि राहाब वेश्या के घर में रुकी, पर उस विश्वास के द्वारा उसने सिर्फ सुना परमेश्वर के बारे में, वो बड़ी नहीं उन आज्ञा को सुनते हुए, उसके आसपास वो कंपनी नहीं थी, वो इतने लोगों से अलग थी। कई बार मेजॉरिटी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, लगता है कि सब लोग ऐसा करें तो सही होगा, बट राहाब ने ऐसा नहीं किया। सो आपके साथ भी इस टाइम यहाँ पे आप लोग होते हैं, बहुत लोग मिलेंगे आपको गलत सलाह भी देंगे, वो लगता है कि ज़्यादा लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही सही होगी। आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, और हम परमेश्वर की आवाज़ ज़्यादा क्लियरली अब सुन सकते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं विश्वास सुनने से, परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। तो जब आप वचन पढ़ते हैं, अगर आप पॉसिबल है तो आप उसको बोल के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जब सुनते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। तो हम लोग इसी के साथ समाप्त करेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा छेंगे, और प्रार्थना के साथ हम लोग इसको एंड करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन पे प्रभु जी जो आपने दिया, आपने सहायता करी प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। ये वचन प्रभु जी, एक वचन हमारे जीवन में फल लाने पाए प्रभु जी, इसको शैतान न चुराने पाए। और प्रभु जी, अगर हम सांसारिक वस्तु के पीछे भागते हैं प्रभु जी, हम सिर्फ आपको प्रभु जी प्रथम स्थान देने पाए, सिर्फ आपको प्रभु जी। हमारे जीवन प्रभु जी, हम चाहे कहीं से क्यों ना आए हो चाहे प्रभु जी, पर इस विश्वास के द्वारा प्रभु जी हम आप पर रखते हैं, हम आपके बेटे बेटियां कहलाते हैं प्रभु जी। साथ रहे प्रभु जी, सहायता करें प्रभु जी। हर एक बहन को प्रभु जी, हर एक भाई को इस समय अद्भुत रूप से आशीष दीजिए प्रभु जी। पूरे हफ्ते प्रभु जी सबके साथ रहे, आगे दुआ करते हैं प्रभु जी, आपकी सुरक्षा करके रहे, सबके साथ रहे, अपनी अच्छी सेहत तंदुरुस्ती में प्रभु जी ने बना के रखे, सारी जरूरतों का प्रभु जी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। सब कुछ प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते अपनी इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए एक गीत हम लोग गा के एंड करेंगे बिना म्यूजिक के। जैसा आज का वचन था, इस वचन के अनुसार हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। दुनिया है आगे, क्रूस है पीछे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। दुनिया है आगे, क्रूस है पीछे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम ना लौटेंगे खुदा। हमने जब चुन लिया है खुदा कि हम आपके पीछे हो लेंगे तो हम ना लौटेंगे। हे प्रभु, इसमें दुआ करता हूँ कि भाई एक एक बहन के पूरे हफ्ते हमारे साथ रहिए, आपकी सुरक्षा हमारे साथ रहने पाए, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहने पाए, आपका अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर रहने पाए। हम जब जहाँ रहते हैं रात को जब सोने जाते हैं, आपकी अद्भुत शांति हमारे साथ रहने पाए। दुआ करते हैं खुदा कि भाई की बहन के कार्य के लिए, उनके कार्यों को आप आशीष दें कि वो 100 गुना अधिक फलवंत होने पाए। उनके कार्यों के लिए दुआ करते हैं, उनके प्रोसेस के लिए दुआ करते हैं कि उनका हृदय उनके लिए सॉफ्ट होने पाएगा, कोमल होने पाएगा, उनका आपका अनुग्रह का हाथ और उनका अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर होने पाएगा। हे प्रभु, आगे पूरे हफ्ते सब उनके साथ बने रहें। अगले हफ्ते हम फिर मिलकर एक दूसरे के साथ आपके नाम को हम सुधाइश करना चाहते हैं। हे प्रभु, आपकी शांति सब उनके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के आशीष वचन को एक साथ ग्रहण करेंगे। गिनती 6:24 से 26। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे।
यह अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और सभी लोग मिलकर बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपने दोस्तों को भी बताएं और आएं